आवाज आ रहा है क्या मेरा? हरे हरे कृष्ण राधे श्याम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जनत प्रणाम। अरे जी, आप लोग ईआईडीसी ब्रह्मचारी संघ कर रहे हैं ना उधर सीधा मायापुर में? इस बार तो ब्रह्मचर्य संघ हो चुका है विशाखापत्तनम में। ओहो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर लाइक 2027 हम्म। आपको ही आना पड़ेगा। वी आर थैंक वी यू। आर इनवाइटिंग यू थैंक यू very महाराज। very big advance. So please come and take part and encourage our brahmacharis. थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, धन्यवाद महाराज। So Jagdish Sam Prabhu can start. Uh, yes, Maharaj. I'm just introducing Prabhuji. हरे कृष्णा डिवोटीज, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे बीच में आज है श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, जो कि एमटेक है आईआईटी मुंबई से। प्रभु जी आईआईटी मुंबई में टॉपर रहे हैं और फाउंडिंग डायरेक्टर है वॉइस यूथ क्लब इंडियन यूनिवर्सिटीज का। जैसे वॉइस मीन्स वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन। प्रभु जी इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट रहे हैं 1997 से, जिसमें मोर देन 6000 मेंबर्स है, कम्युनिटी मेंबर्स है। प्रभु जी प्रेसिडेंशियल बोर्ड मेंबर है इस्कॉन हैदराबाद अबिड्स का, और ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड विनर है प्रभु जी फॉर एडुकेटिंग यूथ इन भगवत गीता। Prabhuji is also global duty officer for West, travels across USA universities 3 months per year. Prabhuji seminar presenter है MIT Boston, Stanford, Caltech, UC Berkeley, UCLA and other universities in USA, and also Prabhuji corporate में भी सेमिनार देते हैं Microsoft, Amazon, Bank of America, Infosys, Cognizant, Persistence, etc. And Prabhuji is also a Jeev Goswami Award winner for innovative youth outreach. Prabhuji is a designer of Discover Yourself 6 session course book for youth and corporates. Prabhuji is the author of youth books like Stress to Smile, 5 volumes, Essence of Bhagavad Gita. Prabhuji is also a youth trainer in last 30 years in all leading IITs, NITs and others, and reaches out to cities in India and abroad. Pune, Kolkata, Kanpur, Mumbai, Thane, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Dharwad, Belgaum and Mysore, etc. So we are very fortunate आज प्रभु जी हमें 5 ways of to manage mind, उसके ऊपर प्रभु जी आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी हम ऑनलाइन ब्रह्मचारी क्लास करते हैं, मंथली वंस करते हैं फॉर ऑल ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल ब्रह्मचारीज। हम्म। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कई सारे जैसे मतलब कई सारे जगह में वो ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, जैसे भुवनेश्वर है, इस्कॉन न्यू हाँ। टाउन है। ये सब एक एक विंडो में भी कई सारे डिवोटीज ज्वाइन करते हैं। अच्छा। एंड सो ओवर टू यू प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इधर सम्मिलित है सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। परम पूज्य भागवत विजय महाराज भी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। और अनेक वरिष्ठ इधर भक्त लोग इकट्ठित हुए हैं जो बहुत सालों से अभ्यास करते आए हैं। मैं पहले से मैं आपसे अनुमति लेता हूं और माफी मांगता हूं कि मैं ऐसे कुछ बड़ा 5 उपाय नया नहीं बताने वाला हूं। मन के संबंध में आप लोग अनेक अच्छी तरह मन के बारे में जानते हैं। फिर भी मैंने सेमिनार बनाए हैं अलग अलग आचार्यों के जो उपाय जो उन्होंने बताया है उसके ऊपर आधारित मन के संबंध में। क्योंकि हम सब लोग अगर नाम जब करने के लिए बैठते हैं मन को सामना करना पड़ता है। या तो मन स्विच ऑफ होकर सो जाता है, नहीं तो मन बहुत भटकता है। तो इस तरह भटकने वाले मन, सोने आलसीपन करने वाले मन जो है उससे ऊपर उठकर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से, निस्सहाय भावना से हम कैसे कर सके, ताकि हम अपराध नाम से ऊपर उठकर नामाभास, कम से कम नामाभास में हम जप करें, ताकि कभी हम शुद्ध नाम भी जप कर पाए। इसके संबंध में हमने एक छोटा पीपीटी बनाया है, मैं आपको शेयर करता हूँ पीपीटी एक मिनट। 5 scriptural ways to deal with the mind है। देखिए, ये हरिदास ठाकुर, गोविंद दास, भक्सान ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण, इन 5 महान पुरुषों के उपाय से हम सीखने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे क्यों मन हमें समस्या देता है, और आचार्यगण क्या बोलते हैं इसके बारे में, और 5 ऑथेंटिक मेथड आचार्यों से सीखेंगे क्या बोला उन्होंने, और किस आइडिया को हमें कब लागू करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आइडिया दिया है इन लोगों ने मन को संभालने के लिए। और प्रैक्टिकली हमारे जीवन में मन को हम कैसे जीत सकते हैं। तो मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, ऐसे बताया गया है। मन के संबंध में शास्त्र बताते हैं, जैसे चाबी होता है, चाबी को ऐसे घुमाएंगे दरवाजा खुल जाता है, चाबी को ऐसे घुमाएंगे तो दरवाजा लॉक हो जाता है। इस तरह से मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसे बताया गया है। हाँ? मन हमको मुक्त भी कर सकता है और बद्धावस्था में भी डाल सकता है। मन दोनों कर सकता है। जैसे एक चक्कू होता है, एक चोर के हाथ में चक्कू बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो जाता है, वो चक्कू लेकर किसी को मारता हो। वही चक्कू को लेकर कोई सर्जियन डॉक्टर होता है, वो भी किसी का पेट काट रहा है, कोई उसको बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पेट काट रहा है सर्जरी करने के लिए, वो ये मरने वाले व्यक्ति को वो जिंदा करता हो चक्कू लेकर। इस तरह से हमारे मन भी सकारात्मक कार्य कर सकता है, नहीं तो मन कुछ बदमाशी भी कर सकता है। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय। हम हमारे जीवन में मन को अगर संयमित सही ढंग से किया जाए तो मन को लेकर हम लोग अच्छी तरह से भगवान का नाम जप कर, भगवान खुद ही बताते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तुम्हारे मन को मेरे ऊपर लगाओ अर्जुन। ऐसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरणागति के अनेक अंगों को बताते समय सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे करना चाहिए, भगवान कहते हैं मन को मेरे ऊपर लगाओ। इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है ये। देखिए, हम अपने जीवन में जरा सोच सकते हैं
कि कभी कभी हमने योजना बनाई कि आज मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा, आज मैं जल्दी उठ जाऊंगा, आज हम स्मार्टफोन लेकर सोशल मीडिया नहीं देखेंगे कुछ, आज मैं क्रोध को नियंत्रित करूंगा, हाँ, और आज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा फेस्टिवल के दिन। ऐसे हमने योजना तो बनाया, लेकिन एकदम उसके विरुद्ध हमने काम किया। ऐसे किसी का अनुभव है क्या? ऐसे पूछा गया है ना। हम अनेक बार प्लान तो हम करते हैं, लेकिन वो प्लान को लागू नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि अनेक बार भक्तों का अनुभव है कि फेस्टिवल के दिन थोड़ा ज्यादा फीस्ट खा लिया, सोचे अरे आगे जाकर कभी नहीं खाएंगे हम, ऐसे ऐसे सोचते हैं। एक हफ्ते बाद दूसरा फेस्टिवल आता है, उस दिन खा बैठते हैं ऐसे। है ना। इस तरह इसका मतलब है मन हमें धोखा दे देता है। हाँ, हमको धोखा देकर गलत पथ में लेके जाता है मन हमारे। जैसे कोई रस्सी डालकर गले में फांसी डालकर हमको खींच कर लेके जाता हो, ऐसे ऐसे मन हमको लेके जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान ब्रह्मचारी है वो समझ लेता है कि अच्छा, ये मेरे मन मुझे घुमा रहा है, उल्लू बना रहा है, अभी मेरे मन को जीतना पड़ेगा। हाँ, मन को संयमित करना होगा, तो ज्यादा ही मोटा हो गया है मेरे मन, ऐसे एक ब्रह्मचारी समझ लेता है। देखिए हमारे पूना में 2 मंदिर है, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर है। तो हमारे छोटा मंदिर में एक बार मैं गया था, उधर देखा पहले थोड़े चूहे घूमते थे, ब्रह्मचारी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि छोटा ही चूहा है छोड़ दो। लेकिन वो स्टोर्स में जाकर खा खा कर इतना मोटा हो गया, वो इतना छोटा था इतना मोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उसको गूस बोलते हैं उसको। गूस इतना बड़ा हो गया है कि मैंने देखा जब वो भागता है तब बिल्ली भी भाग जाता है, उससे डर जाता है बिल्ली भी। बिल्ली सोचता है कि इसको पकड़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे मार देगा, ऐसे इतना मोटा हो गया वो। इस तरह मन को भी अगर हमने समय में नहीं किया, मन इतना मोटा हो जाता है, हमको लात मारता है, हमें गुलाम बना देता है। कैसे पता? अगर कोई मन का गुलाम बन गया तो सुबह उठ नहीं पाता है, पूरा नाम जप पूरा नहीं हो पाता है, रात तक करता रहता है वो। अगर ज्यादा खा लेता है, दिन में आलस होकर सो जाता है, मतलब मन उसके ऊपर अ, सवार हो गया उसके। काम बहुत पर जीवन तोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, ऐसे बताया गया है। ये मन बड़ा चंचल घोड़ा है, तो हमारे ऊपर नाचता है, हमें गुलाम बना देता है। इसलिए हमें गुलाम नहीं बनना है, तो आज हम कुछ आचार्य से कुछ उपाय सीखने वाले हैं आज। देखिए समस्या आप नहीं हो, समस्या क्या है? आप हमारा अनियंत्रित मन है। जैसे अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, और मन साफ सुथरा होगा, बैलेंस होगा, हमने क्रोध को नियंत्रित करेंगे, ज्यादा खाना कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब मन नियंत्रित है। ये नहीं है तो मन अनियंत्रित है। गीता में भगवान बताते हैं 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, मन को लेकर तुम अपने आप को दूषित मत करो, ऊपर उठो, मन का सहयोग लेकर ऊपर उठो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। इधर देखिए, एक ही मन है, आपके अच्छा मित्र बन सकता है, नहीं तो बड़ा दुश्मन शत्रु बन सकता है। इधर देखिए लेफ्ट साइड में कब फ्रेंड है, अगर चैंटिंग में हम ध्यान पूर्वक जब कर पाते हैं, जल्दी उठ पाते हैं, उसका मतलब मन हमारा मित्र है। इधर एक्चुअली इधर गलत दिया गया है। इधर इधर जो है, ये इधर होनी चाहिए, ये फ्रेंड है, क्योंकि ये जो है इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर थॉट ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट को सोच पा रहा है, करेक्ट ना, इसलिए इसका मतलब है ये फ्रेंड है। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोच पा रहे हो, तब मन आपका मित्र है। आप ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, उसका मतलब है क्या है?
मन आपका मित्र है। एक्चुअली कंट्रोल चैटिंग करके दिया है। ओके ठीक है, ये फ्रेंड है। एक्चुअली चारों उदाहरण दिया गया है इधर, चारों में इधर अच्छा उदाहरण दिया है इधर। देखिए, कंट्रोल चैंटिंग, अर्ली राइजिंग, थॉट ऑब्जर्वेशन, माइंडफुल ईटिंग, चारों अच्छा उदाहरण दे दिया है इधर, चारों का। लेकिन गलत उदाहरण प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया आपको, कैसे अनकंट्रोल्ड माइंड काम करता है इसे। तो हमारे मन जो है, हाँ, इधर बताया गया है, अनेक उदाहरण दिया शास्त्रों में। जैसे बंदर का उदाहरण दिया, क्योंकि हमेशा एक डाली से दूसरा डाली कूदता रहता है, इस तरह मन भी बहुत भागता है। नहीं तो जो छोटा बच्चा जैसे हट करता है, जो मन हट करता है, घोड़ा जैसे अ, दौड़ता है मन इधर उधर, टेलीविजन जैसे अनेक चैनल जैसे घूमता है। तो इतना नोटिफिकेशन आते रहता है स्मार्टफोन में, इससे मन भी नोटिफिकेशन दिखाता रहता है इसे। इसलिए पहला चीज, हरिदास ठाकुर का मेथड क्या है? आप लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जब नाम जप कर रहे थे, जब रामचंद्र कांड ने एक वेश्या को भेजा उनके पास, उन्होंने क्या किया, उनको वेश्या को बोला कि देखो, मैंने कुछ शपथ लिया है, व्रत लिया है, हाँ, 10 लाख नाम पूरा करने का। तो पूरा होने के बाद ही मैं तुम्हारे से बात कर पाऊंगा, उस समय तक तुमको वेट करना है। ऐसे उनको उनको पास बटन दबा दिया, बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, वेट मोड में डाल दिया उनको। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन में कभी कभी जो टिकट काउंटर में जो दे रहा है टिकट, वो सोचता है कि थोड़ा जल्दी में दे दूंगा टिकट, तो लोगों को खत्म कर दूंगा, पूरा हो जाएंगे, थोड़ा आराम कर सकता हूँ। लेकिन वो देता रहता, लोग आते रहते हैं। आप देखेंगे, एक बार हम दादर में थे, 300 लोग थे क्यू में, एक एक करके आते हैं, वो देता रहता, थक गया हो है। इस तरह हम भी अगर बैठ कर जपा करने के लिए बैठते हैं, एक मन में एक विचार उठता है, उसको अंदर छोड़ते हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आता रहेगा ऐसे, हाँ, जैसे रेलवे बूथ में आते रहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर को मालूम था कि मैं अगर जपमाला को बाजू में रख दूंगा, हाँ, ये मुझे गिरा देगी वो, हाँ, ये जो माया देवी आई है ऐसे। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले जप, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे बात नहीं करूंगा, बात करूंगा कब, हमारा माला होने के बाद, ऐसे बोला नहीं। इसको बोलते हैं हरिदास हरिदास ठाकुर मेथड। इसका पहला मेथड क्या है, हम प्रातः काल में उठकर बोल देना चाहिए कि अभी ना, अभी पास में स्मार्टफोन रखना ही नहीं चाहिए। अनेक लोग आप में से हो सकता है कि आप लीडर हो और आपको मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए आप बोलेंगे प्रभु जी स्मार्टफोन को रखे बिना फोन आएगा तो क्या किया जाए। तो मैंने पुणे के सब कांग्रेशन को, ब्रह्मचर्यों को, युवकों को बोल दिया, कोई फोन नहीं करने का, मुझे 9 बजे तक कुछ फोन नहीं उठाऊंगा नहीं, फोन को हम लॉकर में रख देते हैं। बोल दिया अगर फोन करेगा तो मिलूंगा नहीं, बस फोन मेरे पास रहता ही नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसे पॉलिसी बना देंगे हमारे लोगों को, बोल सकते हैं कि हम फोन रखते नहीं हमारे पास, फोन है ही नहीं तो डिस्ट्रक्शन नहीं है, बैठ कर एकदम आराम से। एक श्लोक भी है चैतन्य चरित में, निश्चिंतित होकर भजिपो, ऐसा बताया गया है। भजन करना चाहिए निश्चिंतित होकर, किसी भी तरह का मन में चिंता नहीं करना चाहिए, ये किसी का नोटिफिकेशन आया है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है, किसी का फोन कॉल आया है, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सब फेंक देना चाहिए, बैठकर एकदम आराम से पुकार पाना चाहिए। और बैठने के बाद हमारे आंख और कान दोनों का बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ ध्वनि सुनता है तो हम उस दिशा में, हमें आंख जाता है और आंख उसको देखता है और नाम जप में ध्यान नहीं होता है। इसलिए कान से होने वाले, इसलिए एकांत स्थान में क्यों जाते थे उस जमाने में लोग, ना, क्योंकि जंगल में जाते हैं, आवाज है ही नहीं। मेरा अनुभव हुआ ऐसे गोवर्धन कॉलेज में, जब मैं 2010 में गया, 2010-2011 में गया, उस दिनों में मैं वो डेवलप नहीं हुआ था गोवर्धन कॉलेज, इतना एकांत था। कभी कभी अब ये गाय नहीं तो बकरा जाते ही आप देखेंगे कभी कभी, इतना एकदम हरियाली थी उधर, ऐसे। तो शांति से बैठकर हम पढ़ते थे, नाम जपते थे, इसलिए लोग एकांत स्थान में जाते थे। लेकिन हम लोग अनेक बार शहर में रहते हैं, बहुत आवाज होता है, तो मैं कुछ ईयर प्लग लगा दे लेता हूँ,
और आंखों के बारे में भगवान बताते हैं कि उसको एकाग्रत करो नासिका के ऊपर। मैं करने के लिए ट्राई किया, थोड़ा सर दर्द हो गया हमारा इधर करेंगे तो, इसलिए मैं क्या करूँ, एक आंख बंद करता हूँ, एक आंख से इधर देखता हूँ, टिप को देखता हूँ। आप ट्राई ट्राई कीजिए, एक आंख बंद करके देखेंगे अच्छी तरह आपका ये आई बॉल जो है इधर बैठ जाएगा, तो कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। कोई निकट में कोई बैठा है ना, क्या बोल रहा कुछ आपको आपको दिखेगा नहीं, आपको इधर ध्यान देना। तो जब से मैंने चालू किया, मेरे जब में बहुत मुझे ध्यान प्राप्त हुई, जो भी ध्यान में कर पा रहा हूँ, ये सिस्टम भगवान का ही सिस्टम है। गीता में भगवान बताते हैं इधर ध्यान नासिक का अग्र भाग में, नासिक के अग्र भाग में आंखों को, आई बॉल को रेस्ट करो, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह करके इधर का आंखों का डिस्ट्रैक्शन नहीं, कानों का डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन भी नहीं पास में, जपमाला ले लिया हाथ में, और कोई भी आएगा। यहाँ परम पूज्य लोकनाथ महाराज बता रहे थे, तुम इतने तीव्रता से नाम पुकारो, कोई आपके पास आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई आया कुछ पूछने के लिए, आपको देखकर उसको लगना चाहिए कि अरे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसको, जपा अच्छा कर रहा है वो चला जाना चाहिए वो। ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। ऐसा नहीं कि हम चलते फिरते इधर उधर देख रहे हैं, कोई आ रहा है हमारी ओर, उनको बुलाते हैं क्या बात है, ऐसा हम बात करते हैं, तो वो भी बैठकर बात करेगा। तो इस तरह से ये पहला चीज है। हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, उनको बोल दिया कि एक भी विचार को हमें अंदर छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं कभी कमरे में बैठा हूँ, कोई दरवाजे में खटखटा रहा है, मैं बोल दूंगा नहीं हम क्लास दे रहे हैं, अभी अभी मिलने वाले नहीं है, क्लास के बाद ही मिलेंगे, ऐसे बोल दूंगा उनको। करेक्ट है ना? इसी तरह है ये जो मुलाकात है राधा कृष्ण के साथ, आह प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा कोरो हे बारो, नरोत्तम दास कोई ना तेलिगा रंग पोय, तुम बिना के अचे हमारा, हरि हरि विफले जन्म गवाइन। तो गीत में बता रहे हैं कि मैं जब नाम पुकारता हूँ, तब राधा माधव राधा कृष्ण हमारे सामने आकर खड़े होकर सुनते हैं ध्यान पूर्वक। हम सुने या ना सुने, वो सुन रहे हैं जब हम नाम जपते हैं। हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमको देख रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा हो, वो कूलिंग ग्लास से वो हमको देखेगा, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। इस तरह भगवान हमको देख रहे हैं जब हम नाम जपते हैं, राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो दोनों आते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जो है, साउंड लो है क्या? साउंड मेरे पूरा फुल रखा है, 100%। साउंड अच्छा आ रहा है ना? किसी ने चैट में विश्वास दास ब्रह्मचारी, आपका थोड़ा आप अपने डिवाइस में बढ़ाइए। साउंड लो बोल रहे हैं, 2 लोग बोल रहे हैं, क्यों? इधर मेरा साउंड फुल है इधर। हाँ, आप लोग सुनाई दे रहा है आपको? ओके, हरे कृष्णा। अभी कैसा है? ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ये पहला चीज बता रहे थे हम हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर उसको नकार पाए, और 3 दिन नकार दिया उन्होंने। उसके बाद वो जो थी, वो इनका हरिनाम का श्रवण, शुद्ध नाम सुन सुनकर वो उसका चित्त शुद्ध हो गया इसका चित्त शुद्ध हो गया, देखिए। हाँ, तो ये पहला पॉइंट था। अभी दूसरा पॉइंट में जाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, डोंट फाइट एवरी थॉट, सिंपली पोस्टपोन इट। While chanting, the mind says, I forgot to send the mail. I should check WhatsApp. I need coffee. I have brilliant idea. क्या बोलने का? लेटर 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 लेटर, ये हरिदास ठाकुर का रिप्लाई है। सब करेंगे, जो भी तुमको करना है अभी नहीं, बाद में करेंगे। मोस्ट डिस्ट्रक्शंस आर नॉट अर्जेंट। जो भी डिस्ट्रक्शन आता है हमारा, वो अर्जेंट है ही नहीं वो। सिर्फ मन हमें भटकाता है ना? तो अगर मन को बोल दिया कि अभी नहीं बाद में, तो वो बेचारे दूर चले जाते हैं। इसलिए देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर जब कर रहा है, बाकी टाइम जो मन में विचारें उठेंगे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उतना ज्यादा नहीं उठेंगे, क्योंकि सुंदर मंदिर का दिव्य वातावरण है, सूर्य है, इधर एक झील है। इस तरह हम प्रातः काल में बैठकर जब करेंगे, इस तरह सबको अनावश्यक विचारों को हम नकार सकते हैं। हाँ, ये हरिदास ठाकुर की सिस्टम थी उनका। ये पहला मेथड है। क्लोज द आईज, इमेजिन a distracting thought, now mentally say later and return to Hare Krishna। हाँ, इस तरह है।
इसलिए अनेक प्रलोभन होने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर उससे ऊपर उठ गए, वहां के प्रलोभनों में पड़े नहीं, क्योंकि वो हरिनाम के साथ रहे, वो कृष्ण के साथ रहे। वो इस तरह हरे कृष्ण करते 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 उनका मन पूरा तल्लीन हो गया उसमें। वो वेश्या को भी परिवर्तित, उनके हृदय परिवर्तित कर दिया उन्होंने। अभी दूसरा मेथड है गोविंद दास का। आप लोग जानते हैं उनका सुंदर गीत, भज हृदय मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो ये गीत में क्या कर रहे हैं गोविंद दास, वो मन को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन मन को प्रेम से समझ आ रहे हैं। जैसे कभी कभी एक माता से सोचते कि बच्चा खा नहीं रहा है, उसको उठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, गार्डन में लेके जाते हैं, ये प्रिय प्रिय बच्चे तुम नहीं खाओगे तो तुम पतले हो जाओगे, तुम्हारा शक्ति क्षीण क्षीण हो जाएगा, तुमको अगर शरीर को मजबूत करना हो तो खाना पड़ेगा, तुमको खाओ। वो मुंह खोलता ही नहीं, तो चंद्रमा को दिखाते हैं, चंद्रमा देखो, हाँ देखता है, मुंह में डाल देती है वो। इस तरह कभी कभी प्रेम से बच्चे को खिलाती है माँ। इस तरह दूसरा आइडिया है गोविंद दास जी की। वो क्या बोल रहे हैं, मन को, हाँ, ये देखिए माँ जैसे प्रिय बच्चे, ऐसे जो माँ समझाती है, इस तरह मन को मारने की जरूरत नहीं, प्रेम से उसको भगवान की महिमा बोलो, भगवान के बारे में बोलो, और मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है बोलो, हरिनाम कितना महत्ता हरिनाम की। इस तरह बोलने से हम ये कभी कभी कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि आई हेट माई माइंड, मुझे मेरा मन इतना खराब है, ऐसे लोग बोलते हैं। उसके बदले क्या कर सकते हैं, माय डियर माइंड प्लीज कम लेट्स वर्शिप कृष्णा, मेरे प्रिय मन आओ, हम कृष्ण की भी पूजा करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रेम से मन को समझाना। जब हमारे फोर्स नहीं काम करता है तब प्रेम काम करता है। जैसे एक दिन मैं कुछ काम का नहीं हूँ ऐसे सोचने के बदले, माय डियर माइंड रियल हैप्पीनेस इज इन कृष्णा, चलो हम कृष्ण के पास जाते हैं, जैसे उनके पास ही असली आनंद हमें प्राप्त होगा। जैसे माँ सुनीति ने बोला ना, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते, वैसे बोला उन्होंने। देखो बच्चे, मैं तुम रो रहे हो, मैं तुमको शांत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करोगे, तुमको करोड़ों माताओं की प्रेम मिलेगा तुमको। ऐसे उनको प्रोत्साहन देकर माँ ने उसको जंगल में भेजा, और जंगल में नारद मुनि उनको नाम दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नाम भी प्राप्त किया उन्होंने, माँ की प्रोत्साहन प्राप्त किया, और भगवान विष्णु को उनका दर्शन प्राप्त करके उनका चित्त विशुद्ध हो गया था, और परम आनंद पाया, परम प्रेम पाया भगवान के। ऐसे इस तरह हमें मन को समझना चाहिए, मन देखो, तुम नाम जब करते करते जाओगे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा, इसी जन्म तुम लौट जाओगे भगवत धाम, शाश्वत काल के लिए भगवान के सुंदर लीला चेष्टाओं को देखोगे, तुम भी भाग लोगे उसमें। अगर तुम ये बात नहीं सुनोगे तो गलत कुपथ में जाकर नरकगामी हो जाओगे, हैं? इसलिए तुम सतपथ को पकड़ कर चलो, ये तुम्हारे लिए भलाई के लिए है, ऐसे मन को समझाना। ये दूसरा गोविंद दास ऐसे करते हैं, टॉक टू योर सेल्फ, आई एम यूजलेस, ऐसे बोलने के बदले माय डियर माइंड रियल हैप्पीनेस इज इन कृष्णा, ऐसे मन के साथ बात करना, माय डियर माइंड कम लेट्स चैंट एनफ वॉन्डरिंग। मन एक बच्चा जैसा है, उसको बुलाना चाहिए, चलो अभी हम हरिनाम करते हैं, हाँ, हरिनाम से लाभ ही लाभ है। हम तो इस तरह हम हरिनाम के बारे में पढ़ना, मन को समझाना, हाँ, जैसे हम बच्चे को कभी माता पिता समझाते हैं, हाँ, तो इसी तरह हम मन को हमें समझाना पड़ेगा, हाँ, प्रेम से समझाना पड़ेगा। तो इस तरह करने से भी मन काम करता है, मन सुनता भी है। मन, जैसे मैंने आपको बताया, मन के अंदर दोनों भावना है, हाँ, वो कुपथ में भी जा सकता है, सुपथ में भी जा सकता है, हाँ। हमें सतपथ में उसको लेके जाना हो तो इसको इस तरह से प्रीचिंग करना चाहिए। हम तो अनेक लोग में प्रीचिंग करते हैं, हमारे मन को भी प्रीचिंग कर सकते हैं। दुष्ट माना तुम्ही किसेर वैष्णव, ऐसे गीत गाते हैं ना भक्सान सरस्वती ठाकुर, है ना, बोलते हैं वो मन को प्रसार करना है ऐसे। ये मन दुर्मति संसार भीतरे बढ़िया चिन्हो आमी। तो इस तरह अनेक आचार्यों ने अपने ही मन के साथ बातचीत किया है ऐसे, हाँ? हम लोग हमारे मन के साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं मन को, हे मन, मुझे नरक में मत लेके जाओ,
तुमको भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ, चलो हम भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पद पकड़ कर चलते हैं। इस तरह मन को प्रचार करना, ये गोविंद दास का मेथड है ये। तीसरा है हमारे भक्सान सरस्वती ठाकुर का। इनका खतरनाक मेथड क्या है, बोलते हैं कि प्रातः काल में एक शू लेकर मारो और शाम को एक झाड़ू लेकर सफाई करो, ऐसे बोला उन्होंने। वो बोला, अरे कभी ये मन बड़ा बदमाश है, उसके बात मत सुनो, हमेशा वो बार्गेन करता है। तुम इसलिए क्या करो, मन बोलता है आज मंगला आरती जाना नहीं है, सो जाओ, नहीं तो यूट्यूब वीडियो देखते जाओ देखते जाओ, नहीं तो 4 माला बचा है मेरा, मैं कल कर लूंगा, इस तरह है। हाँ। देखिए हमारे दिमाग में 2 पार्ट है, एक है नेगोशिएटिंग माइंड, इनर रिजॉल्व। इनर रिजॉल्व मतलब हमारे दृढ़ता, और नेगोशिएटिंग माइंड का मतलब हमेशा मन हमें हमसे लीनियंस चाहता है। उसका मतलब क्या है, ये मन हमेशा ढीला पड़ता है। जैसे इधर देखिए, एक पिक्चर दिखाया हूँ इधर, इसको देखेंगे ना, देखिए बंदर क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। इस दिशा में क्या है, मोबाइल, ईमेल, कुछ रिलेशनशिप, कुछ नोटिफिकेशन, क्रोध, एंग्जाइटी, ये सब उसको गलत दिशा में खींच रहा है, ओवर थिंकिंग इत्यादि, चिंता इत्यादि। और ये अनियंत्रित मन है ये बंदर। और दूसरा बंदर जो है नियंत्रित मन, वो शांत है, वो गीता भागवत पढ़ता है, वो उद्देश्य को वो पूरा करता है, वो डेवलपमेंट होता है उसका। इस तरह मन है, अगर मन का आप मालिक बनोगे तो आप उसको समय में करते हैं, अगर उनका गुलाम बनेंगे तो इस तरह करता है। डिसिप्लिन डिफीट्स एक्सक्यूजेस। ये बक्सान सिंह ठाकुर का ये बात था। उनका बोलना क्या है बक्सान सिंह ठाकुर का, वो मन जो है बड़ा बदमाश है, उसको पिटाई करना चाहिए। पिटाई कैसे, अगर हम किसी बच्चा बहुत शरारती करता है तो उसको पिटाई करते हैं माता पिता, कभी टीचर भी ऐसे। मन को पिटाई कैसे करे, थोड़ा ज्यादा जप लेना, 16 माला के बदले 25 माला करना है, तो 32 माला करना, एकादशी के दिन 64 माला भी कर सकते हैं। तो ज्यादा माला करने से क्या होता है, मन पतला हो जाता है, मोटा मन पतला हो जाता है, वो दूषित मन शुद्ध हो जाता है। ज्यादा माला करने से, वो ही झाड़ू मारना, नहीं तो उसको शू ले चप्पल लेकर पिटाई करना, वही बात है। इस तरह है। देखिए अलार्म रिंग होता है, कोई नहीं बोलकर उठता है, कोई उठता है, कोई उठ नहीं पाता है ना। इसके लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। तो ये डिसिप्लिन लाओ, ये बात था बक्सान सिंह ठाकुर का। डोंट पैम्पर द माइंड, ट्रेन इट, नेवर ट्रस्ट द माइंड, इट ऑलवेज बार्गेन्स। बोला कि हमेशा आपसे समझौता करना चाहता है मन, आपकी बात नहीं सुनता है, इसलिए माइंड बहुत, मन बड़ा बदमाश है, इसलिए उसकी बात मत सुनो, आप उसको प्रशिक्षण दो, नियंत्रण करो, कृष्ण की सेवा में लगाओ। इस तरह थोड़ा मजबूत आपको बलोत्पादिता लगाना पड़ेगा आपको। ये इनका बोलना था भगवान श्री ठाकुर का। जैसे आप लोग जानते हैं भक्ति में भी 2 चीज होते हैं, स्वाभाविकी और दूसरा है बलोत्पादिता। कुछ कुछ लोग भक्ति में आए हैं स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से आए हैं, कुछ लोगों को थोड़ा फोर्स करके लाया गया, कुछ लोगों को नहीं, तो वो लोग बहुत शरारती करने वाले लोग होते थे पहले। जैसे पेरू होता है ना, वो अगर पक गया, वो पीला रंग का होता है पेरू, देखा आपने? पेरू मालूम है आपका, गोवा गोवा, हाँ? और उसको ऐसे निकालोगे पीला वाला, तुरंत आ जाता है वो, हाँ? लेकिन अगर हरा रंग का होता है, उसको ऐसे ऐसे कुछ करके उसको निकालना पड़ता है, ट्विस्ट करके, निकलता नहीं वो आसानी से, हाँ? वो पेरू। इसी तरह का अगर हमारा मन बहुत हट करता है, 16 माला के लिए, अरे क्या है, अभी 4 माला हो गया, बहुत आलसीपन हो रहा है, अभी आश्रम में जाकर सोना है। अच्छा, 4 माला के बाद तुमको सोना है, खाओ आज 25 माला, ले लो आज, ले लो आज 32 माला, ऐसे देना चाहिए उसको। जिस दिन ज्यादा ही मन आलसीपन करता है, आप क्या कीजिए, उस दिन बाकी काम छोड़कर, कभी मैं भी क्या करता हूँ, कभी टेरेस में ऊपर चले जाता हूँ, 32 माला ले लो आज, 40 माला ले लो, कभी कभी दे देते हैं। था एकदम मन डर जाएगा, बंदर को जैसे बैठाता है ना, वो बंदर ऐसे बैठ जाएगा, सॉरी सॉरी, मैं कभी भी आलसी नहीं करूंगा बोलेगा वो। हाँ, यही उपाय है। हाँ, उसका मतलब है, देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको ब्रूफन 300 देंगे आपको, कुछ शरीर में दर्द होता है तो
अगर वो डोसेज कम पड़ रहा है तो ब्रूफन 800 देंगे, वो ज्यादा डोसेज देंगे वो। इसी तरह हमारी अशुद्धि का, जितना अशुद्धि बढ़ता है, मन हट करता है, शरारती करता है, तो इसका मतलब क्या है, डोसेज बढ़ाना पड़ेगा। क्या डोज? स्पिरिचुअल डोज। ये बोल रहे हैं भक्शान ठाकुर, हैं? उनका बोलना ये बात है, तुम पूरे स्पिरिचुअल डोज को बढ़ा दो। तो मैंने सुना, रिसेंटली में पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला कि 64 माला 64 राउंड्स करना है सब लोग मठ में रहने वालों को। जो लोग पुजारी सेवा करते थे उसके बाद पूरा दिन मंदिर में रहते थे, उनको 64 माला रखा था उन्होंने। और बाकी लोगों को उन्होंने बोला, जो प्रचार में भी जाते हैं, जाते जाते नाम रट लो, है 64 माला टारगेट बना लो, जाते जाते आते आते पूरा कर लो, ऐसे उन्होंने बोला था उनके समय में। उसके बाद आजकल भी गौड़िया मठ में सब लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं 64 माला, है ये जो 64 राउंड है। कुछ लोग 32 करते हैं, कुछ लोग 48 करते हैं। हिंदुस्तान में प्रभुपाद जी ने हमको 16, कम से कम 16 माला दिया है। हम लोग और भी 16 माला ज्यादा करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, 20 माला 25 माला। अगर मन जितना ही ये शरारती करता है उतना माला बढ़ाना, उसका मतलब व्याधि ज्यादा है। उसका मतलब हमें व्याधि को मिटाने के लिए नाम जप को का काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बात है। ये प्रभुपाद जी का उपाय है। चौथा क्या है? इग्नोर द मंकी, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, हाँ? ये बंदर जो है शरारती करने दे, हाँ? उसको नकारो, हाँ? उसको उसको परवाह मत करो। अभी भविष्य के बारे में स्वप्न देख रहा है, नहीं तो पिज्जा का वो बोल रहा है, कोई मुझे निंदा कर दिया उनके बारे में सोच रहा है। पापा ने बोला, अरे वो बंदर, मन बंदर के बारे में सोचो ही मत। हियर चैंट, हियर चैंट, हियर चैंट, नाम जप करो, ध्यान से सुनो, नाम जप करो, ध्यान से सुनो। हर विचार जो मन में उठता है उसके बारे में तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। नॉट एवरी नॉक ऑन द डोर डिजर्व्स ओपनिंग। कभी कभी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको उठकर हमेशा खोलना पड़ेगा आपको, हाँ? कुछ कुछ लोगों को आप इधर से ही बोल देते हो आप, हाँ? तो आपको जाकर दरवाजा खोलने की जरूरत है। अगर जैसे मैं आपके साथ क्लास में बैठा हूँ, काश कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो मैं उधर जाऊंगा भी नहीं, मैं बोल दूंगा ए अभी नहीं, बाद में, ऐसे बोल दूंगा मैं। करेक्ट है ना? क्योंकि इस तरह से हम लोग, प्रभुपाद जी का बोलना है कि इग्नोर द माइंड। देखिए, अगर कभी कभी एक पोता कुछ ये करता है, टिक 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 आवाज करता है, नहीं तो ऐसे डर 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 बच्चे आवाज करते हैं ना, आवाज करता हो, तो दादाजी जो बैठे हैं वो बोलते, अरे आवाज मत करो, मुझे सर दर्द होता है, ऐसे बोलते हैं। वो बच्चा हंसता है, वो क्या करेगा, इधर से उधर जाएगा, उधर जाकर डर डर करता रहेगा। जितना उनके दादाजी उनको उसको डांटते हैं उतना वो करता रहता है। इस तरह हमारे मन भी ऐसे बदमाश है, जितना हम उसको अटेंशन देते हैं उतना वो क्या करता है, और भी बहुत उत्पात मचाएगा वो। जैसे बंदर है पेड़ में, अगर आप उसको देखेंगे वो अलग अलग चेष्टा करता रहेगा वो, हाँ? लेकिन बंदर को आपने परवाह नहीं किया, सर मुड़ दिया, आपने देखा ही नहीं, तो बंदर चला जाता है, हाँ? वो रहता नहीं। तो बच्चा भी आवाज करने वाला बच्चा, कोई बच्चा, एक दादाजी थे, उनकी पोता आवाज कर रहा था, डर 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 डर, तो दादाजी ने ऐसे सर मुड़ लिया, देखा ही नहीं उसको। सर मुड़ने के बाद क्या किया, वो बच्चा चला गया उधर से, हाँ? ये प्रभा जी का सिस्टम है। मन उसको चिल्लाने दे, चीखने दे, परवाह ही मत करो उसको। उसको भोजन मत दो, अटेंशन मत दो, समय मत दो उसको, तुम सर मुड़ लो दूसरी दिशा में, वो अपने आप चला जाएगा। नहीं मन, देखिए, एक बार सब ब्रह्मचारी लोग बैठे थे भागवतम क्लास में, अचानक उनको आवाज सुनाई दिया आल्टर के सामने, छिल, 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 ऐसे। तुरंत सब लोग मुड़कर देखा कौन है, ऐसे देखा मुड़कर ऐसे, तो मुड़कर देखा एक छोटा बच्चा था, वो नूपुर पहना है, नूपुर पहनकर चल 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 रहा है। लेकिन बाद में ब्रह्मचारी लोगों ने बोला कि हमने सोचा कोई तरुणी नारी दर्शन के लिए आया, सामने खड़ी है भगवान के आल्टर में, ऐसे चल चल आवाज सुनाई दिया। तो ये मन इतना बड़ा बदमाश है, एक छोटे बच्चे के नूपुर का आवाज को भी वो डिकोड करता है, ये स्त्री है इसे। इसलिए कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीर, ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, जन्मय तुनादि गृहमेद सुखम जितुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख बाजा।
कंडूतिवन मनसिजम विषखेत धीरः। तो बताते हैं कि ये धीर पुरुष जो होता है वो इस मन के मांगों को साथ नहीं देता है, उसको पोषण नहीं देता है, वो नकार देता है मन की मांगों को, और जानता है कि मन की मांग सब धोखाबाजी है वो। हाँ? मन कल्पना करता है अनावश्यक, ऐसे कपोल कल्पित जरूरतों को मांगों को जो मन बोलता है उसको पूर्ति मत करो। जैसे एक बार सब ब्रह्मचारी लोग प्रसाद पूरा किया, सब आश्रम में जाकर कोई जपा के लिए बैठा, कोई पढ़ने के लिए बैठा। कोई बोला, हे प्रभु जी, एक भक्त आया है वृंदावन से, वो सोन पापड़ी लाया है। ऐसे बोला। दूसरे कमरे में वितरित कर रहे हैं सोन पापड़ी। अभी अभी प्रसाद पूरा किया है, अभी भाग रहा है वो कमरे में, दूसरे कमरे में, अभी हाथ में है माला, दूसरे कमरे में भाग रहा है और सोन पापड़ी लेने के लिए। तो इसलिए हमें हमारे इंद्रियों की जो डिमांड है वो मन से आता है, और मन को मांगों को कम करना चाहिए। और इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब है उसको नकार दो। और एकदम मैंने ये भी देखा है, कभी कभी मेरे पास 5.5 मिनट है, तो एक माला बच्चा है आज, क्या करना चाहिए मुझे? 5.5 मिनट में फिट करना चाहिए उसको? नहीं करना चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ, करता नहीं हूँ एक माला, उसको रखता हूँ। बाद में प्रसाद इत्यादि होने के बाद हम छत के ऊपर जाते हैं, माले में जाते हैं, उधर शांति से बैठ कर एक माला के बदले 2 कर लेते हैं। तो साथ में कर लो, नहीं तो 4 कर लो। क्योंकि नाम जो हम करते हैं ये एक तरह का भगवान के साथ इंटरव्यू है। भगवान को हम पुकार रहे हैं, राधा जी को पुकार रहे हैं, हमको अपने सेवा में लगाइए। हमारे पाप सब तरह के पाप कर्म फल जो है उसके कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ा पाप का बोझ है, आप इसको मिटाकर मुझे शुद्ध बनाइए, आपका बना लीजिए और आपकी सेवा में लगाइए। मेरे मन और इंद्रियों समन्वित हो जाए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपकी भक्ति भाव जगा दीजिए, हमारे हृदय में प्रेम को जगाइए। इस तरह भगवान को याचना करते करते नाम जपना चाहिए। जैसे ये जो गीत हम गाते हैं, दिनो हिनो यताचिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मादाय। ओहो प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो हे बारो। तो साक्षी बता रहे हैं कि जगह मदय को आपने उद्धार की। इस तरह मैं भी पतित हूँ, गया गुजरा हूँ, भाग्यवश गुरु और वैष्णव का संग हमें मिला है। आप हमें अपना बना लीजिए, अपने पास ले लीजिए, सेवा में लगा लीजिए। ये भावना लेकर श्रीनाथ पेशनी चैन तरह सहिष्णुना अमानी न मान देना, ये 4 गुण बहुत दिव्य गुण है। जो सड़क में पड़ा हुआ तृण से भी अपने आप को नीच मानकर, एक पेड़ से भी सहिष्णु होकर, पेड़ जो होता है एक पत्थर मारो वो 4 आम देगा आपको। आप मार रहे हैं पत्थर, वो देता है फल। और एक वुडपेकर नाम का एक पक्षी है, पंछी, वो उसमें छिद्र बनाता है पेड़ में, कुड़ 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 कुड़, उसका ये होता है चोंच पड़ा, ऐसे छिद्र बनाता है, उसको भी उसके अंदर रहने के लिए वो स्थान देता हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे में छिद्र बनाया तुमने, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ अंदर, नो प्रॉब्लम। उसको भगाता नहीं, अरे धूर्त, तुमने मेरे अंदर होल बना दिया, छिद्र बना दिया, भागा, भाग जाओ इधर से, ऐसे नहीं बोलता हो। तो ये उसका सहिष्णुता है। तो इस तरह प्यास होने के बावजूद भी मांगता नहीं पानी वो, ऐसे बताते हैं पेड़। और बाद में वो फूल देता है, फल देता है, पत्ता देता है, छाया देता है, काष्ठ देता है। उसके बाद मृत्यु के बाद भी उसको टेबल चेयर इत्यादि बनाते हैं। तो कितना वो निस्वार्थ है और कितना सहनशीलता है पेड़ में। ऐसे भगवान खुद भी अपने गोप मित्रों को बुलाकर आश्चर्यचकित होकर भगवान ने बोला, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्री रामन सुबलार्जुन, पश्य रेदान महाभागान परार्थे कांत जीवितान वात वर्ष तपहिमान सहंतो वारयंतिनः। देखो इन पेड़ों, कितना कितना महान पेड़ है ये, इसके अंदर कितना निस्वार्थता है, देखो। ऐसे भगवान ने उनकी पेड़ों की गुणगान किए ऐसे। तो हम लोग जितना ये 4 गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, जो नम्रता, सहिष्णुता, सब जीवों को आदर देना और किसी भी चीज का अपेक्षा नहीं रखना, तो इससे मन ठंडा हो जाता है, पतला हो जाता है और शांत हो जाता है। और बाकी जो भी मांगे आते हैं उसको हम नकारने के लिए भी हमें शक्ति मिलेगा। तो प्रभु जी बोलना है कि नकार दो उसको,
इग्नोर एंड देन जस्ट चैंट एंड हियर। ये प्रभु जी बोलते हैं, डोंट एनालाइज एवरी थॉट। इधर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं इधर, ये जो बादल है ये आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होता है, लेकिन स्काई आकाश जो है उसको बादल छू नहीं सकता। इसी तरह हमारे चेतना को भागवत में अनेक श्लोक हैं इसके बारे में, वो बताते हैं कि हमारी चेतना भी आकाश जैसे हैं और हमारे विचार जो उठते हैं मन में वो बादल जैसे हैं। डोंट चेस क्लाउड्स, आप इन बादलों के पीछे मत भागो, ऐसा बताते हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान रखो, ये पॉइंट बोला गया है इधर, वो उदाहरण, इसलिए इग्नोर ऐसे बताया गया है। तो पांचवा पॉइंट है, ये भगवान कृष्ण के मेथड है। तो भगवान कृष्ण का मेथड क्या है? भगवान कृष्ण गीता में अनेक उपाय दिया है मन को संयमित करने के लिए, अभी दिखाऊंगा उसको। अभी तक हमने क्या क्या चर्चा की? हरिदास ठाकुर पहले, उसके बाद भक्तिसार सरस्वती ठाकुर, गोविंद दास और प्रभुपाद, चार। अभी पांचवा कृष्ण। कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में हम देखेंगे। इधर देखिए पहला श्लोक है 6.26, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत्। बोलते हैं कि जब जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा उसका पकड़ पकड़ कर वापस लेके आओ अर्जुन, ऐसे करते करते तुम्हारा अच्छा आदत आ जाएगा, ऐसे भगवान बता रहे हैं। एक बार हमारे मंदिर में हमने देखा, संडे फीस्ट में एक भक्त बैठे थे, एक पिताजी थे, उनके छोटा शिशु था, उनके गोद में बैठा था। एक लेक्चर सुनते सुनते नोट्स बनाना था इनको, ये नोट्स बना रहे हैं और बच्चा नीचे उतर गया और ऐसे ऐसे रेंगते हुए थोड़ा दूर जाने लगा, तो उन्होंने नोट्स को नीचे रख दिया, तुरंत भाग उसको उठा कर लेके आकर अपने गोद में ले लिया, वापिस क्लास सुनते सुनते नोट्स बनाया, वो बच्चा चला जाता था। उसको देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा कि हमारे मन भी ऐसा ही है ना? ऐसे बच्चा जैसा है, निकल जाता है, बार बार लेके आना पड़ता है उसको, कुछ मंत्र सुनने के बाद मन भागता है। तो हमें देखना चाहिए कि कितना मंत्र मैं सुन पाया, कितना मंत्र के बाद मन भागा, ये सब देखना चाहिए हमें। तो इसमें हमारे नाम जप के संबंध में एक बार आपको ये दिखाता हूँ आपको, एक ठीक है, इसको शेयर करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ना आपको? तो देखिए, ये जो काला जो दिख रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। अभी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हम लोगों, हमारे मन में एकदम दूषित विचार, जैसे काम वासना उठना, क्रोधित हो जाना, घृणास्पद भावना, ये काला काला चीज है, काला बैंड जो दिख रहा है। ऐसे नाम जब करते करते आपको आश्चर्य भी हुआ कि क्या चल रहा है, मैं नाम जब कर रहा हूँ, इतना गंदा चीज क्यों आ रहा है? ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। ऐसे कुछ साल बीतने के बाद पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन आएगा आपकी सेवा के संबंध में। आज शाम को प्रोग्राम है, हमें तैयारी करना है, नहीं तो प्रसाद के आयोजन करना है, नहीं तो लोगों को बुलाना है, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और कुछ साल बीतने के बाद येलो जोन में आ जाएंगे, जो प्रार्थनात्मक भावना उठता है। हम सोचते हैं कि मैं गुरु के लिए कृतज्ञ हूँ, वैष्णव को मैं कृतज्ञ हूँ, और भगवान की गुणगान करना, और भगवान के पास जाकर हमें पश्चाताप करना, और भगवान से याचना करना हमें जो शुद्ध बनाइए, इस तरह का प्रार्थनात्मक भावना है। तो तभी नामाभास में हम आते हैं न? और नामाभास को क्रॉस करके शुद्ध नाम बीच में आ गए, तब शुद्ध नाम आता है, जो राधा कृष्ण का सुंदर स्वरूप दिखता है। क्योंकि नाम और रूप एक साथ प्रकट होता है एक भक्त के नाम जप में, वो शुद्ध नाम है। जैसे अगर आपके माता नहीं तो पिता फोन में बात करते हैं, आप उनका ध्वनि सुन रहे हो, लेकिन ध्वनि के साथ साथ उनका रूप भी, चित्रपट भी आपके मन में आ जाता है। ओ मेरी माँ बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं, आपको तुरंत ऐसे। तो क्यों? क्योंकि आप उनको प्रेम करते हो,
जिनको हम प्रेम करते हैं उनका आवाज सुनते ही उनका रूप हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि भगवान का प्रेम अभी छुपा हुआ अवस्था में है, अभी सुप्तावस्था में, इसलिए हम लोग पुकारते समय हमें भगवान का चित्र नहीं आता है। लेकिन जो प्रगतिशील भक्त है, जो शुद्ध नाम जो पुकारते हैं, उनको नाम पुकारते ही तुरंत भगवान का वो रूप छवि आ जाता है उनके सामने, ऐसे साउंड एंड फॉर्म दे अपीयर साइमल्टेनियसली। तो इसलिए हमें इस तरह से स्टेजेस को क्रॉस करके आना है। अभी ये क्रॉस क्यों धीरे धीरे करते हैं, सालों साल लगता है उसके लिए। इधर देखिए, अभी जितना हम सोचते हैं मैं हूं और भगवान भी हैं, कृष्ण भी, ऐसे मेरा मन बोलता है, तो हम अपने आप को बहुत अपना बड़ापन करना, इसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार के कारण, ये अहंकार का मतलब क्या है? मेरे बारे में बड़ा बोलना, मैं बहुत बड़ा वक्त हूँ, ऐसे सोचना, और अपेक्षा करना कि बाकी लोग भी सहमत हो, ये बात को माने और सब लोग मेरी प्रशंसा करें, इस तरह अपेक्षा करना, ये अहंकार है। ये अहंकार के कारण हम अपने आप को बड़ा सोचते हैं, भगवान को छोटा सोचते हैं। भगवान के बारे में विचार उठता नहीं, थोड़ा ही उठता है। लेकिन आगे जाकर क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। भगवान कृष्ण को बड़ा मानेंगे, अपने आप को छोटा मानेंगे, तब हमारे नाम जप में लगन आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, chant audibly, pronounce clearly, hear attentively। ध्यान पूर्वक नाम जब जोर से करो, प्रोनाउंसिएशन क्लियरली करो, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा करेंगे, 3 स्टेज है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा स्टेज में उसको हम नाम को अपने मुंह में होल्ड करना, लगातार करना और ध्यान पूर्वक सुना। किस तरह है, अगर आपने प्रसाद प्लेट एग्जाम्पल दिया है, इधर प्रसाद प्लेट खाकर थोड़ा सूख गया, पानी के अंदर डुबो कर रखो, आसानी से सफाई हो जाएगा आधा घंटे के बाद। इस तरह का हम हरिनाम को धारण करते हैं हमारे मन में, तो चित्त को आसानी से शुद्ध कर देगा। और ध्यान का मतलब है लेंस जैसा है, लेंस लेकर आपने फोकस किया, जैसे एक लेंस को लेकर ऐसे देखेंगे, फोकल पॉइंट में वो जला देता है कापूस को, नहीं तो कागज को, ऐसे उसको ध्यान बोलते हैं, एकाग्र दृष्टि के साथ। और तीसरा है समाधि। समाधि का मतलब है, जैसे एक स्पॉन्ज को पानी में डुबाया आपने, निकाला, पूरा पानी को पकड़ता है अंदर, है ना, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो 3 उदाहरण दिया मैंने। धारणा, जैसे प्लेट को सिंक में डाल देना पानी में, ध्यान लेंस जैसे, और समाधि स्पॉन्ज से जैसे। तो समाधि में एक व्यक्ति नाम जपता है लगातार, घंटों घंटे जप सकते हैं, लेकिन मन कहीं नहीं जाएगा। स्थिरता के साथ कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति कर सकता है। तो इसको शेयर करते हैं। यही बोल रहा था मैं। कृष्णा का पहला मेथड क्या है, बोल रहे हैं कि मन भटक रहा है क्या, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। 2 चीज भगवान बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये पहला कृष्ण बोल रहे हैं कि मन को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक बार लाओ, बार बार लाओ। ही सेज एवरी टाइम, मन भटक रहा है, चिंता मत करो, वापस लाओ, बार बार वापस ला लाकर आपको एकाग्रता हो जाएगा आपका मन, धीरे धीरे। तो इसलिए मन और इंद्रियों को हम भौतिक भोजन नहीं देना चाहिए, आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए, उससे मन धीरे धीरे शांत होकर वापस लौट आता है। तो 2 चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं इधर, अभ्यास और वैराग्य। जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि हे भगवान, ये बहुत मेरा मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ऐसे बोला। वायु को भी कोई पकड़कर रोक सकता है, लेकिन मन को रोक नहीं पाता हूँ, ऐसा अर्जुन ने जब बोला, भगवान ने क्या बोला उनको, असंशयम महाबागो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, मैं मानता हूँ कि मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से तुम कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या है अभ्यास और वैराग्य? तो तात्पर्य, प्रभुपाद की तात्पर्य से मैं दिया हूँ ये पॉइंट्स। रिपीटेडली एंगेज द माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बार बार मन को कृष्ण परमात्मा में लगाओ, नवदा भक्ति में लगाओ, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, और
रोज भक्ति करो, ऐसा नहीं कि कभी कभी किया। कुछ लोग जब तकलीफ होता है तब भागते हुए आते हैं भगवान के पास, बाकी टाइम नहीं करते। रोज करो। और एवरी हियरिंग एंड चैंटिंग ब्रिंग्स द वॉन्डरिंग माइंड बैक टू कृष्णा। जितना अच्छी तरह तुम भगवान का नाम को पुकारोगे उतना भगवान आ जाएंगे। कृष्णा कॉन्शियस एक्सपर्ट ट्रीटमेंट फॉर द रेस्टलेस माइंड। ये विचलित होने वाले मन जो है, भटकने वाले मन, व्याधिग्रस्त मन है वो, उसको तबीयत उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? दवाई हरिनाम है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, ये नेशे औषधि माया आशीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी। मैं बोला कि मैं दवाई लाया हूँ। साथ साथ पथ्य भी है। पथ्य क्या है? 4 नियम है। अवैध संग नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, युद्ध क्रीड़ा नहीं है। तो पथ्य को भी फॉलो करना है, दवाई को भी ले लेना। तो ये ही मार्ग है भगवान की ओर आकर्षण बढ़ाने के लिए। और वैराग्य, इसलिए वैराग्य में क्या दिया है इन्होंने, ये देखिए, डिटैच फ्रॉम मैटर by becoming attached to Krishna, withdraw the mind from activities not connected to Krishna। जैसे 4 विधियों को पालन करना, मांसाहार नहीं, द्योतक्रीड़ा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, इत्यादि। और जितना हम कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनेंगे उतना हमारे भौतिक आसक्तियां दूर चले जाएंगे। और कृष्ण की ओर आसक्ति जब बढ़ जाता है तो माया से ऊपर उठना आसान हो जाता है। या ये और एक चीज है, भगवान मन के बारे में बता रहे हैं कि एक श्लोक है, सुंदर श्लोक है, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तप मानसमुच्यते। अर्जुन, ये मन जो है, इसको तुम संयमित करना चाहते हो, ये 5 चीज फॉलो करो, मन संयमित हो जाएगा। भगवान बताते हैं, देखिए, चूज ग्रेट, हमेशा तृप्त रहो, कृतज्ञ रहो, पहला। दूसरा है, तुम दूसरों से अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से बात करो, सौम्यता से बात करो, किसी को दुखित मत करो। तीसरा है, अनावश्यक गप्पे मत मारो, प्रजल्प मत करो। हाँ, हाँ। और चौथा है, आत्म निग्रह है। तुम्हारी इंद्रिय गलत दिशा में तुमको भगाते हैं, उस दिशा में मत जाओ। मन के स्वामी बन जाओ, मन के गुलाम मत बनो। और 5वां, भाव संशुद्धि। मैं क्यों कर रहा हूँ कार्य का? कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, अहंकार की रोशनी के लिए कर रहा हूँ? हर एक को सोचना चाहिए। इस तरह मन प्रसाद है, सौम्यत्व, मौनम, आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि, 5 चीजें हैं। ये भी उपाय दिया भगवान ने कृष्ण को, कृष्ण ने दिया कि मन को संयमित करने के लिए। ये आप लोग जानते हैं, जो ढाई तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, इस तरह धीरे धीरे पतन का कारण बनता है। इसलिए विचारों को शुद्ध करना चाहिए, ये पॉइंट। किल द थॉट्स अर्ली, शुरू के समय में ही ऐसे बुरे विचारों को मार दो। क्योंकि अगर तुम नहीं मारोगे उस समय, धीरे धीरे हमारे पतन की दिशा में लेके जाता है हमको। इसलिए यस टू कृष्णा नो टू माया, पहले से बोल दो ऐसे। अभी हम कंक्लूजन में आने वाले हैं, 1-2 स्लाइड में पूरा कर दूंगा मैं भी। ये देखिए, कब कब हम किस मेथड अप्लाई करना चाहिए। पर हरिदास ठाकुर मेथड कब है? जब रैंडम डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग जपा, जपा के समय कुछ मन विचलित होने वाली चीज आता है तो हरिदास ठाकुर फॉर्मूला यूज करना है। अगर मन बहुत दुखित अवस्था में है, डिप्रेशन है, डिस्करेजमेंट है, तब गोविंद दास, उन्होंने जो बोला, भज गोरे मन, ऐसे मन से प्रार्थना करना चाहिए। हे मन, रात के बाद आएगा सूर्य, दिन आएगा, चिंता मत करो। उसको प्रेम से समझाना, बच्चे जैसे। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत आलसीपन कर रहा हूँ, लेजीनेस, तो भक्सान ठाकुर का टेक्निक, पर झाड़ू लेकर मारो, शू लेकर मारो। और चौथा है अनवांटेड थॉट्स, प्रबोध बोले उनको नकार दो, इग्नोर, क्योंकि काम का नहीं है, उसको नकार दो। 5वां, कांस्टेंट वांडरिंग, भटकने वाले मन को ठीक करने के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग्य दिया है। तो मॉर्निंग बीट द माइंड, लेटर ड्यूरिंग जपा, and when distracting thoughts come, and when discouraged, encourage your mind by lovingly, वो गोविंद दास का मेथड है। इस तरह 5 मेथड को हम
अभ्यास में ला सकते हैं। देखिए मंडे से संडे आप धीरे धीरे एक एक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह। लेटर नॉट नाउ हरिदास का फॉर्मूला है स्पीक लविंगली टू योर माइंड, वो गोविंद दास का है। डिफीट वन एक्सक्यूज इमीडिएटली, और संजय ठाकुर का है। इग्नोर प्रभुपाद का है। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग उपाय इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ा प्रश्न तो करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की। थोड़ा 5-10 मिनट कैन टेक सम क्वेश्चंस। हरे कृष्ण जो प्रभु जी। मैंने बोला एकदम सरल था, समझ में आया ना, सिंपल। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। सो पहले प्रभु जी ने बताया कि एनालॉजी दिया, जैसे लॉक का एनालॉजी दिया प्रभु जी ने। एक साइड में लॉक होता है, एक साइड में अनलॉक होता है। माइंड इज जस्ट लाइक दैट। एंड प्रभु जी ने रैट का एग्जांपल दिया, जैसे रैट को अगर सही समय पे हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। फिर प्रभु जी जो है 5 हरिदास ठाकुर, गोविंद दास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद एंड कृष्णा, भगवान कृष्ण के एग्जाम्पल दिए कि कैसे हरिदास ठाकुर जी का एक जो वो है मेथड है, लेटर लेटर लेटर। एंड गोविंद दास टू कन्विंस माइंड विथ लव, टॉक टू योर सेल्फ एंड preach your mind. So you should preach our mind. और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी beat the mind, that means increase the doses. एंड शिल प्रभुपाद जी इग्नोर इग्नोर इग्नोर। एंड भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रिंग इट बैक। और तो इस प्रकार प्रभु जी काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए, जैसे नो फोन इन द मॉर्निंग प्रोग्राम, जिसके द्वारा हम निश्चिंत होकर भजन कर सकते हैं। और प्रभु जी अपने लाइफ से भी एग्जांपल दिए, कैसे आंखों को अगर हम नोज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, एक आंख बंद करके, उसमें हमारा जो है बढ़ता है, जो अटेंशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मैं अभी प्रश्न प्रसन्न गौरांग प्रभु, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या प्रसन्न गौरांग प्रभु, या अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु। पहले अनम्यूट कीजिए प्रभु। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। प्रसन्न गौरांग प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है शायद। निताय चंद्र निमाय प्रभु। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। आप सुन पा रहे हैं क्या? यस आई हरे कैन हियर। सुन पा रहे हैं। कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था एक्चुअली वो आपके सेमिनार में से वो जो स्काई और स्काई कॉन्शियसनेस और थॉट्स क्लाउड वाला जो था, तो उसको थोड़ा सा मैं ठीक से कैच नहीं कर पाया। उसको ये थोड़ा सा आप भागवत थोड़ा में ये भागवत में अनेक प्रसंगों में ये उदाहरण बार बार आता है। ये उदाहरण, ये क्या है उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। गीता में भी भगवान 9.4 9.5 में ही उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश जो है, आकाश होता है, उस आकाश के अंदर बादल है, हाँ? और बादल जो है परिवर्तनशील है, लेकिन आकाश में परिवर्तन कभी होता नहीं है। तो ये उदाहरण दिया है, जैसे आत्मा है, शरीर है, शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा में परिवर्तन होता नहीं है। हमेशा आत्मा आकाश जैसे जैसे कि वैसे रहता है। इसलिए परिवर्तनशील चीजें जो होते हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हम रोते हैं, हंसते हैं, रोना धोना इत्यादि होता है, क्योंकि परिवर्तनशील को चीज को हम पकड़ कर रखे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप छत के
मायापुर में आप देखेंगे छत के ऊपर अपने लेट लेट गए, रात को देखिए बादल एक हाथी जैसे दिखता है, और आंख बंद कर लीजिए, आधा घंटा सो गए आप, वापस आंख खोल कर देखिए तो एक राजमहल जैसे दिखेगा वो। पहले दिख रहा था हाथी, हाथी जैसे बाल दिख रहा था, अभी राजमहल जैसे दिख रहा है। बाद में आप आंख खोल कर देखोगे 1 घंटे के बाद आपको रहेगा कि एक घोड़ा घोड़ा ये रथ है वो, और घोड़े चला रहे हैं ऐसे। इसलिए जो ये बादल जिस तरह परिवर्तनशील है, इस तरह हमारे मन भी कभी कभी एक्सटेसी में रहता है, कभी दुखित हो जाता है। कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम नाचते हैं, अगर कोई हमारी फीडबैक दिया तो हम नाखुश हो जाते हैं। तो ये परिवर्तनशील मन है, परिवर्तनशील शरीर है, लेकिन आत्मा जो है ये दोनों से अलग है और आसमान जैसे है। यथाकाशो, ऐसे भगवान को बताते हैं गीता में, जो 9.4 बताते हैं। ये भगवान के लिए भी उदाहरण दिया है आकाश का, और हम जीवों के लिए भी उदाहरण दिया है, क्योंकि जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको तुलना किया गया है परिवर्तनशील चीज से, इसलिए वो दिया जाता है। अभी क्लियर है वो पॉइंट? क्या अभी नहीं आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण, वो म्यूट, ये अनम्यूट किया, डिसेबल हो गया था। तो प्रभु जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? ऐसे चेतना की तुलना, आत्मा की तुलना आकाश से, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसकी बादल से, तो भगवान की तुलना किससे की गई है? एक्चुअली ये जो इधर का प्रसंग का जो लिया गया है ये पॉइंट, ये इसलिए लिया गया है कि अभी भी भागवत में आप देखेंगे कुछ कुछ उदाहरणों में सिर्फ आकाश और बादल का उदाहरण दिया है, आत्मा आकाश जैसा है इतना ही दिया गया है वो। अभी आत्मा परमात्मा की फर्क हमें जानना हो तो उसके लिए अलग उदाहरण, अनेक उदाहरण देंगे। जैसे एक सोने का पहाड़ है और हम सोने के आभूषण है। हाँ, अब सोने के आभूषण जो है वो आत्मा जैसा है, और भगवान जो है सोने के पहाड़ जैसा है ऐसे ही। और अगर हम पानी, नहीं तो पानी का बूंद है समुद्र है, उससे कोई तुलना किया गया है। लेकिन पानी का बूंद जो है उसमें लहरें नहीं है, लेकिन समुद्र में लहरें हैं। और पानी के बूंद जो है वो एक जहाज को उल्टा नहीं कर सकता है, लेकिन समुद्र एक जहाज को उल्टा कर सकता है। एक पानी के बूंद में तिमिंगल नहीं है, लेकिन समुद्र में तिमिंगल है। इसको बोलते हैं अभेद, इसको बोलते हैं भेद, भेद है दोनों में। और अभेद क्या है? एक पानी में जितना नमक है परसेंटेज, उतना ही नमक परसेंटेज है समुद्र के पानी में भी। ये अभेद है इस तरह। तो इस तरह से समुद्र और पानी का बूंद वो उदाहरण में दिया है, और पहाड़, सोने का पहाड़ और एक आभूषण, ये उदाहरण अचिंत्य भेद अभेद को समझाने के लिए दिया जाते हैं। ठीक है? तो और विजुअलिस्ट परम भक्ति। पूज्य परम पूज्य भक्ति विजय भाव स्वामी महाराज। महाराज जी आपका कमेंट बताइए, हम भी सुन, मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? हाँ यस महाराज, आई कैन हियर यू, यस महाराज। आवाज आ रहा है ना? हाँ आवाज आ रहा है महाराज जी, आ रहा है। यस महाराज तो जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास। भगवत गीता 6 चैप्टर के ऊपर आपने कोट किए। एक आदमी ने मेरे को पूछा था, मैंने ये उदाहरण दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा हम्म। सुबह और शाम मौन को झाड़ू लगाना। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है महाराज जी, अभी आ रहा है। मेरा सवाल सुन लिया ना? थोड़ा आता जाता है आवाज। ये बंद कर दो। जी। महाराज वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस हरे महाराज। कृष्णा। यस महाराज। हाँ, मैंने जो जो प्रश्न पूछा वो पहुंचा कि नहीं? नहीं नहीं प्रश्न क्लियर। महाराज जी थोड़ा बहुत मैं समझा। लक्ष्मण सर ठाकुर जो बोल रहे हैं, तो ये शू लेकर मारो और बाद में झाड़ू लेकर ये करो, इसका इसका मतलब क्या है? करेक्ट है महाराज जी?
हाँ हाँ, यस यस। हाँ करेक्ट। तो मैंने सुना है इसके बारे में, हम किस व्यक्ति को जूता लेकर मारते हैं, नहीं तो जादू दिखाते हैं, किसको दिखाएंगे? जो बदमाश है, कोई व्यक्ति है, अगर कोई कुकर्म किया है, जो व्यक्ति गलत काम करता है, जैसे अगर कोई स्त्री के ऊपर बुरा नजर डाला तो लोग उसको जूते मारते हैं उसको। हाँ, इसी तरह अगर कोई चोरी किया है, उसको झाड़ू लेकर मार सकते हैं, ऐसे लोग करते हैं। तो इसी तरह के भक्सान ठाकुर का मैंने सुना है, प्रवचन में सुना है कि उनका बोलना है कि ये जो मन बड़ा मन बड़ा मलिन है, बदमाश है, इसलिए इसको सुधारना हो तो इसको एक ही उपाय है, इसको ज्यादा नाम खिलाने से, नाम से मारने से, तब यह मन धीरे धीरे वश में आता है, पतला हो जाता है। जब अभी बहुत जाड़ा है, मोटा है, अभी पतला होता है, नाम नाम सुन सुन कर मन के अंदर ये मलिनता मिट जाता है। ये हमने इतना ही मैंने सुना है महाराज जी। और कुछ महाराज आप समझ आएंगे तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, आपसे सुनना चाहते हैं, ठीक है। हमारे इधर सोमपति। पूरा यस। पूरा संकीर्तन टीम है इधर मायापुर में। धन्यवाद प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, संगीत हो गया, संगीत डिपार्टमेंट है, करेक्ट। बहुत से भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि सोमपति बोल। गौराम प्रभु, सोमपति गौराम प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी, एक प्रश्न था। आपने बताया कि नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस, फिर प्रेयरफुल मूड, तो इनकी इस स्टेजेस को पार करने के लिए कुछ साल तक समय लगता है। करेक्ट। तो इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा कुछ है क्या, कि कितना समय लगता है? मैंने सुना श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक लेख में बोला है कि 18 साल 20 साल लग सकता है एक भक्त को निष्ठा तक आने के लिए, ऐसे मैंने सुना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड साल बोल सकते हैं कि 5 साल में इधर आओगे और 10 साल में उधर आओगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का, जैसे अगर कोई कार में जा रहे हैं सड़क में, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्पीड होता है, और कुछ लोग बीच में रुक भी जाते हैं, कुछ लोग डाइवर्शन लेकर भी चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए, और कुछ लोग धीरे से चलाते हैं, कुछ लोग कार को पार करके सो भी जाते हैं। इसलिए बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें चेक करना चाहिए कि हमारे एक अभी इसमें इसी आपके जो चैट में डाला हूँ, आज जो दिया मैंने, इसी तरह मैं एक आर्टिकल डालता हूँ। इसको इसको पढ़ेंगे, इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि हाउ टू मेक द हार्ट होली, हाउ टू मेक अवर हार्ट होली। अभी डाला हूँ इसको। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे हर एक क्रिया जो होता है, हम लोग नाम जप कैसे करना चाहिए, और क्लासेस कैसे अटेंड करनी चाहिए, भक्तों के साथ संग कैसे करनी चाहिए, क्या मनोभावना होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। जितना हम ध्यान देते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण जल्दी हो सकता है। there's a quality to doing all the spiritual activities। तो मैं आज जो भी दिखाया मैंने, जपा सर्कल, जो नेगेटिव पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन दिखाया वो भी, और आज का पावर पॉइंट, और ये तीसरा नोट, तीन चीज मैंने चैट में डाला है, लोग ले सकते हैं। इफ यू रीड इट यू विल अप्रिशिएट। अगर आपको पढ़ने के बाद और कुछ इसके संबंध में पूछताछ करना हो, तो आप ईमेल भी है उस पर, पीपीटी में आप लिख सकते हैं। तो हम हमेशा हमारी अपेक्षा होता है कि कितना जल्दी से जल्दी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, है ना? ये हर एक भक्तों की इच्छा होता है, जितना जल्दी हो सकता है। ये आतुरता अच्छा है, फिर भी हमें धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों जन्म से हम लोग अलग अलग योनियों में घूमते हुए आए हैं। अभी ये पहली बार, अभी ब्रह्मांड में तो कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्तिलता बीज, भक्तिलता बीज जिस जन्म में हमें मिला है, वैष्णव का संग मिला है। मैं तो सोचता हूँ कि वैष्णव के संग जो मिला है मुझे, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा बेंट है। और इस वैष्णव के संग में मैं अंतिम सांस तक रह सकता हूँ, तो इससे बढ़कर बेंट क्या मुझे मिल सकता है? मेरा इतना ही प्रार्थना होगा भगवान से, हमारा जब देहांत होगा, मृत्यु होगा, अब ऐसे ही वैष्णव के संग में हमें रखिए, अगले जन्म में भी, अगर करोड़ों जन्म भी रहना हो। हाँ,
तांतेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म में होई यही अभिलाष। तो यही मेरी अभिलाष है कि भक्तों के संग में रह पाऊं, क्योंकि भक्तों के संग में नाम जप होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, अर्चा विग्रह की दर्शन होगा, और वो उत्सव मनाएंगे भक्त लोग, भगवान का स्मृति को बढ़ाएंगे। तो इतना ही हमारी अपेक्षा है, इससे बढ़कर हमारा दूसरा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अयोग्य हूँ। ऐसा नहीं कि हमको अभी ही निष्ठा में पहुंचना है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो स्तरों में पहुंचना, इससे मैं अपेक्षा करता नहीं हूँ। अगर अनर्थ निवृत्ति ठीक तरह से करने के लिए भक्तों के संग प्राप्त हो मुझे, वो ही मेरी अपेक्षा है इस जन्म में। क्योंकि कभी कभी अनेक जन्म भी लग सकता है हमको, हाँ। लेकिन अगर भगवान की इच्छा हो कि एक जन्म में ही इसको, इसके चित्त को शुद्ध करके मेरे धाम में लौटा लूं, तो वो उनकी वो मर्जी है, भगवान की इच्छा है। लेकिन मेरी ओर से अपेक्षा ज्यादा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे जीवन में जो मैं प्राप्त किया हूँ, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि मैं दर्जनों संस्थाओं में जाता था पहले, अनेक मायावादियों के संस्था में। ऐसे मायावादियों के संग में पलने वाले को भगवान ने कुछ भक्तों को भेजकर उस कुसंग से हटाकर सत्संग में जोड़ दिया भगवान। तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि जो भेंट मिला तो मिल ही गया हमको, हाँ? और कुछ खास अपेक्षा नहीं है भगवान से मेरी मेरी ओर से। लेकिन कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं हम कब पहुंचेंगे वो रुचि और आसक्ति और भाव के स्तर पर। तो मेरा सोचना है कि वो सब भगवान के हाथ में है, गुरु के हाथ में है। हम गुरु और कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित होकर रोज नियमित रूप से सेवाएं करते जाने चाहिए और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह मेरी सोचना है। क्या सोमपति प्रभु ठीक है? सोमपति गौरांग प्रभु, हरे कृष्णा। प्रसन्न गौरांग प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रसन्न गौरांग प्रभु। नहीं हो पा रहा है। एक और चैट में क्वेश्चन था, is it that we should increase the number of rounds only when the mind disturbs us, or in general also we should try to increase the number of rounds? On what basis or with what mood do we increase the number of rounds? एक्चुअली हम एकादशी के दिन हम ज्यादा नाम जप सकते हैं। कुछ लोग 32 माला करते हैं, कुछ लोग 48 माला करते हैं, कुछ लोग 64 करते हैं, कुछ लोग 64 से ज्यादा भी करते हैं कुछ लोग। तो हम लोग ब्रह्मचारी लोग अगर एकादशी के दिन हम लोग 64 ट्राई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे मंदिर में, पूना मंदिर में हमने एक पॉलिसी बनाया है, जो ब्रह्मचारी 64 माला करेगा एकादशी के दिन, उसको सेवा से उसको मुक्त है, उसको सेवा कुछ नहीं करना है उस दिन। प्रसाद का हो, 64 माला करो, सो जाओ, दूसरा कुछ अपेक्षा नहीं है उनसे। ऐसे हमने पॉलिसी पुना में ऐसे उनको मुक्त करके ऐसे टाइम दिया है। तो बाकी दिन हम लोग 16 माला करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सेवा रहता है। कुछ कुछ दिन 18 माला, 20 माला हो सकता तो अच्छा है। और कार्तिक का महीना और अधिक मास और फेस्टिवल के दिन, इस तरह के दिन माधव तिथि हम गाते हैं ना, माधव तिथि बकत जनन यतन पालन कोरी, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी। ऐसा बताया कि माधव तिथि जो है भगवान के लिए अति प्रिय है। तो अगर हम लोग उन दिनों में थोड़ा और माला ऐड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मेरा सुझाव क्या रहेगा, आपकी सेवा को देखिए, एक और जो सेवा जो आपको आपके द्वारा चल रहा है, उस सेवा को एडजस्ट करके धीरे धीरे जैसे साल बढ़ता है तो उस समय कुछ और माला ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ भक्त हैं जैसे गुड़ाकेश प्रभु हैं वृंदावन में, वो 64 माला करते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम प्रोग्राम भी करते हैं वो। लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं है उनका, जीरो मैनेजमेंट है उनका, सिर्फ प्रवचन देना है उनको बस। लेकिन मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका बहुत समय जाता है मैनेजमेंट में। तो इस तरह काउंसलिंग में भी जो है, तो मैं भी अध्यक्ष हूँ, मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मैं माला नहीं कर पाता हूँ एक्स्ट्रा। मैं 16 माला करता हूँ, कुछ कुछ दिन 18 माला करता हूँ, 20 माला करता हूँ। फेस्टिवल के दिन कुछ ज्यादा करता हूँ, और एकादशी के दिन हम 64 ट्राई करते हैं। मैं 64 माला करते आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि जो भी लीडरशिप में हो उनको 64 माला करना उचित है, क्योंकि वो लोग बहुत लोड लेते हैं लोगों का, हाँ।
इसलिए शॉक अब्जॉर्बर बनने के लिए कम से कम महीने में 2 बार एकादशी के दिन चौसठ माला आप लोग ट्राई करो, ऐसे बोला था महाराज जी। उस समय से हम लोग ऐसे करते आए हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में बताते हैं कि जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होता है, अनायास माला भी जप होता है और हमारे अंदर रुचि भी बढ़ता है माला बढ़ाने के लिए। तो हमारी प्रभुपाद जी की शिक्षा क्या क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम माला बढ़ाने के चक्कर में सेवा कम मत करो। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि बीच में अगर तुम ट्रैवल करते हो, आते हो जाते हो और माला करना तो करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मचारी बोलता है कि मैं 64 माला करूंगा रोज और सेवा कुछ नहीं करूंगा, तो ये प्रभुपाद जी ने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया है। प्रभुपाद ने बोला सब ना हो समाधि लेटर। प्रभुपाद जी का बोलना क्या था, अगर तुम सेवा नहीं करोगे, माला करोगे, तुम पॉपुलर हो जाओगे, जनता तुमको प्रशंसा करेगा, उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ने से तुम्हारा पतन होगा। इसके बदले अच्छा है कि तुम 16 माला करो, 20 माला करो, जो भी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा माला जाते जाते कर सकते हो तो अच्छी बात है। ऐसे ही भक्ति ठाकुर का भी सिस्टम है। मैंने सुना गौड़िया मठ में भी उन्होंने बोला कि जो प्रचारक हैं बाहर जाते हैं, किताब वितरण वगैरह करते हैं, उनका बोलना क्या था भक्ति ठाकुर का, प्रातः काल में वो लोग मंगल आरती के पहले 16 माला करते हैं और आरती के बाद 16 माला करते हैं, 32 माला हो जाता है उनका। और प्रसाद लेने के बाद तुरंत सेवा के लिए बाहर निकलते हैं और दोपहर के टाइम और 16 माला कर लेते हैं, जैसे 1 से 3 कुछ लोग करते हैं, और रात को सोने के पहले 16 माला कर लेते हैं। ऐसे वो लोग 64 माला करते हैं, कुछ लोग ऐसे। तो इसका मतलब है सेवा और माला, सेवा और माला, सेवा और माला ऐसे करते हैं वो लोग। लेकिन इस्कॉन में जो मैनेजमेंट है ज्यादा है बहुत। अभी गौड़िया मठ में उनका एक मठ है, कुछ ही भक्त हैं, थोड़ा तो सीमित मात्रा में वो लोग करते हैं, सीमित छोटा कम्युनिटी है, वो लोग चला पाते हैं। अभी इसका अभी मायापुर का हम देख सकते हैं कितना बड़ा मैनेजमेंट है, अभी टीओ भी आ रहा है अभी है। इसलिए भक्त भी ज्यादा है, मैनेजमेंट भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला 16 माला मिनिमम। मिनिमम का मतलब है अगर तुम्हारी सेवा तुमको अलाउंस देगा तुमको ज्यादा करने के लिए, तो आलसीपन मत करो, थोड़ा ज्यादा करो। हाँ, ऐसे बोला है, लेकिन सेवा में बाधा नहीं आना चाहिए। ये मेरी सोचना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है नित्य सेवा प्रभु जी पानिहाटी से। फॉर डिप्रेस्ड माइंड विथ लो मोरल एनी फॉर्मूला? हाँ वो ये 5 जो दिया गया है, मैंने स्लाइड शो में जो जो दिखाया, 1 मिनट दिखाता हूँ। हर एक आइटम जो था इसमें, 1 मिनट वो स्लाइड में दिखाता हूँ अभी। ये 5 आइडिया दिया है, कब कब हमें यूज करना चाहिए, वो भी दिया गया है इधर। 1 मिनट। हाँ मिल गया वो, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर रैंडम डिस्ट्रैक्शन आता है जपा में, हरिदास ठाकुर फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहिए। अभी नहीं, बाद में, मेरे 2 घंटा होने के बाद ऐसे बोलना चाहिए। अगर डिस्करेज माइंड, डिप्रेस्ड माइंड हो तो गोविंद दास, मन को मनाना चाहिए। और भज हृदय मन श्री नंद नंदना, वो फार्मूला है उसका डिस्करेजमेंट का। अगर मन आलसीपन करता है, उसको पिटा करना चाहिए, बक्सान से ठाकुर का फार्मूला है। और अनावश्यक भूतकाल के विषय के बारे में विचार आता है, नहीं तो भविष्य काल के बारे में, तो प्रभुपाद की फार्मूला इग्नोर, उसको नकार दो और ध्यान पूर्वक जप करना। और कांस्टेंट वॉन्डरिंग, और मन भागता रहता है, तो वो घोड़े को कंट्रोल करो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। एक कृष्ण का तो हर एक का लेफ्ट साइड में दिया है सिचुएशन, राइट साइड में दिया बेस्ट मेथड क्या है वो बताया गया है। तो अगर कोई भक्त अनुभव करता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, तो तब नाम जप करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर माला लेकर बैठेगा, कुछ विचार उसके मन में बार बार उठता रहता है। तो इसलिए मेरा सुझाव क्या होगा उस भक्त को, आपके मन में जो विषाद नहीं तो खेद जो हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, आप अपने मेंटर
ऐसे कोई सीनियर के साथ बैठ कर बातचीत करना चाहिए कि प्रभु जी किसी भक्त ने मुझे निंदा कर दिया, दिनों दिन मेरे मन में बार बार विचार उठ रहा है, नहीं तो प्रभु जी मैं मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया जिसके कारण मुझे ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, नहीं तो अनेक दिनों से मैं प्रॉपर की किताब छू नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, क्लासेस भी अटेंड नहीं किया, सेवा बहुत ओवरलोड हो गया जिसके कारण अभी डिप्रेशन हो रहा है, मुझे कुछ रुचि है ही नहीं अभी ऐसे। तो इस तरह से हम जाकर मन को खोलते हैं ना, खोल कर आपने बोल दिया तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, और उसके बाद बाकी 50% कैसे सॉल्व होगा, वो वक्त बोलेंगे आपको, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार वो उपाय देंगे। ठीक है, आप अनेक दिन पढ़ नहीं पाए ना, आने वाले 3 दिन आपको कुछ नहीं करना है, भागवत ले लो, बैठ कर पढ़ो। हाँ, हाँ, ऐसे बोलेंगे, मैं भी साथ में पढ़ता हूँ, दोनों पढ़ेंगे, ऐसे बोलेंगे। है, अगर आपको किसी ने निंदा कर दिया तो वो सिखाएंगे, न तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्ट ये न केनचित्। कैसे इस दुनिया में दोनों मिलता है, हमें प्रशंसा भी मिलता है, निंदा भी मिलता है, सबको मिलता है, बड़े लोगों को छोटे लोगों को सबको मिलता है इसे। तो इसलिए हम उसको बड़ा ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कभी बारिश होता है, कभी सूर्य का ताप ज्यादा है, इस तरह दुनिया में शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आता जाता है। तो इस तरह फिलॉसफी हमको समझाते हैं तो मन हमारा थोड़ा शांत हो जाता है। अगर वो बोलेंगे मेरे जीवन में भी मुझे किसी ने निंदा किया, ऐसा हुआ, हमने सहन कर दिया, ऐसे उदाहरण बताएंगे, वो सुनकर ही शांत हो जाएंगे। इसलिए हमें मन खोलना, इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। हाँ? तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मचर्य के लिए मेरे पास एक सेमिनार है, भविष्य में कभी मैं करूंगा वो गुह्यम आख्याति पृच्छति। कैसे ब्रह्मचारी लोग, जोलने जयपताका महाराज ने एक बार ब्रह्मचारी को बोला इस तरह, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ऐसे कोई लेटर लिखा था प्रभुपाद जी को मन खोलकर, तो प्रभुपाद जी ने जवाब भी दिया। इसी तरह महाराज भी अनेक शिष्यों को लेटर लिखा है। कोई शिष्य पर मुझे जयपताका महाराज आया, मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि इतने लोगों का लेटर आता है उनको, सबको लेटर का रिप्लाई भी करते हैं महाराज जी। अनेक लोग मैंने विद्यार्थियों को भी देखा बैंगलोर में रिप्लाई करते हैं। तो हमें मन खोलना चाहिए, है कोई बड़ों के पास जाकर, उससे जैसे अर्जुन का भी हताश हुआ, क्या किया, कृष्ण के पास जाकर मन खोला, बस तुरंत वो साहस आ गया उसको, क्योंकि कृष्ण की गीता सुनकर डिप्रेस्ड अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना। ठीक है, थैंक यू। और एक प्रश्न है इधर, Yes, चैट Prabhu. चैट में दिया है, इज इट हेल्पफुल इन चैंटिंग टू हैव अ वाव दैट विदाउट कंप्लीटिंग 16 राउंड्स आई विल नॉट ईट। ऐसे कृष्णानंद प्रभु ने बोला एक क्लास में। उन्होंने बोला कि तुम जब तक 16 माला पूरा नहीं करोगे खाना नहीं। मेरा कभी कभी 1 माला रहता है, 2 माला रहता है, मैं खा लेता हूँ प्रसाद, उसके बाद आराम से करता हूँ, मैं फोर्स करके पूरा नहीं करता हूँ। लेकिन ये अच्छा पॉइंट है, प्रातः काल में अगर आप लोग थोड़ा 1-2 माला कर लिया, 3-4 माला बाद में बाकी माला किया, तो प्रसाद के पहले हो जाएगा आपको। इसमें मेरा कुछ डेली रीडिंग होता है 4 से 4:20, इसलिए मैं माला सुबह नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए जपा के टाइम होता है माला। मैं हरिनाम में भी जाता हूँ 7 बजे, 7 से 7:30 जाता हूँ, इसलिए 4 माला रहता है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत भागवतम क्लास होने के बाद मंदिर के हाल में बैठकर हम 4 माला पूरा कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद के लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई पकड़ लेते हैं हमको, तो बात करते हैं, इसलिए माला नहीं होता, तो प्रसाद लेने के बाद करते हैं हम। हाँ, लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। हाँ, ये प्रिंसिपल जो है बहुत अच्छी बात है। और एक भक्त ने पूछा है इसको लटेहर से, sometimes some thoughts feel like useful thoughts during japa, what is the solution? सही बात बोला आपने, क्योंकि जपा करते समय इतने बढ़िया आइडियाज आते हैं। हाँ? मुझे अनेक बार मेरे जीवन में मैंने जो भी किया है, सबसे बड़े बड़े बेस्ट आइडिया जपा के टाइम ही आया है, क्योंकि जपा में भगवान से हम सेवा मांग रहे हैं, तो कभी आइडिया निकलता है इसे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पेन और पेपर रखो, नोट कर लो, उसको निकाल दो, वॉमिट कर दो, तो उसके बाद ध्यान पूर्वक करो। लेकिन एक वक्त बोला ऐसे आइडिया लिखते 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 उसके 4 पेज पूरा हो गया इसका। तो जपा कैसे होगा? इसलिए 1-2 आइडिया आया तो आपने नोट करके रखा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना आइडिया निकालो मत कि जपा करके करके आइडिया निकालूंगा, नोट करते जाऊंगा, स्ट्रैटेजी बनाते जाऊंगा, तो हमारे जपा ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए थोड़ा बहुत 1 or 2 आइडियाज आता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली जपा करने से पहला आइडियाज निकलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ये भी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में आता है, ये भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन।
उसके बाद जब प्रेयरफुल मूड आता है उसमें ही एक कोमल हृदय का अनुभव भक्त कर सकता है। प्रेम जैसे प्रहलाद का प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, भीष्म की प्रार्थनाएं, कुंती की प्रार्थनाएं, इन प्रार्थनाओं को अगर हम याद भी करेंगे और उसको रटते रहेंगे उन श्लोकों को, तो इस तरह धीरे धीरे हमारे हृदय में पहले हम श्लोकों को पसंद करते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग पसंद करते हैं, उसके बाद जो कैरेक्टर बोल रहा है उसको पसंद करते हैं। इस तरह धीरे धीरे प्रार्थनात्मक भावना मन में जब घुस जाएगा तब उसी समय नामाभास होगा ना? जब प्रार्थना उठता है तब चित्त का शुद्धि होता है। जैसे अजामिल ने पश्चाताप की, हाँ, तो अजामिल की पश्चाताप, चित्रकेतु की, इस तरह के हम भागवत में जब पढ़ते हैं, ऐसे उदाहरण से पता चलता है प्रार्थना में भावना डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रुचि भी ज्यादा बढ़ता है भक्तिमय जीवन में। तो एक भक्तों को लगेगा कि जब प्रार्थना में भावना उठता है तब सब उपाधियों को वो डिजोल्व कर देगा, हाँ? मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, सब निकल जाएगा उसमें। मैं एक ही बात रहेगा कि मैं कृष्णदास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनके दास हूँ और उनकी सेवा ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा धन है। ये विचार उठेगा तब एक व्यक्ति एक नामाभास में कर सकता है नाम जप। नहीं तो आइडियाज जो आएगा, ज्यादा आइडियाज आता रहता है तो डिस्ट्रक्शन के मोड में चले जाते हैं। हाँ, तो शायद हो गया, सब प्रश्न मैंने कर दिया जो भी लिखा था उसमें चैट में। एक इधर लास्ट क्वेश्चन हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, अभी देखा मैंने। I met a case of a brahmachari who is living in ISKCON center, but he is leaving chanting regularly and also not getting courage to speak to seniors. And his inspiration is getting low and planning to leave association. What to do in such a situation? How can he help himself? Or how can I help him? तो मैं मेरे ट्रैवल में एक मंदिर में मिला एक ब्रह्मचारी को। वो बोला प्रभु जी मैं 4-5 माला ही कर पा रहा हूँ, बहुत तो सेवा है हमारे मंदिर में, दिन भर सेवा करते रहते हो। मैंने बोला अरे सेवा सब करना चाहिए, माला करने के बाद तुम अध्यक्ष को बोलो। वो बोल रहा है बोलने के लिए डर होता है। मैं बोला मैं बोल दूंगा चाहे तो है, पर आप मत बोलो, बोल रहा हो। मुझे भी बोलने नहीं दिया, खुद भी नहीं बोल रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो क्योंकि जो माला नहीं रटेगा, भगवान का नाम नहीं करेगा रेगुलर, धीरे धीरे वो छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि हमारा संबंध गुरु परंपरा के द्वारा होता है भगवान के साथ, और गुरु ने जो दिया है 16 माला कंडीशन, अगर हम पूर्ति नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं होंगे भक्ति में, और धीरे धीरे हमारा कनेक्शन एकदम कमजोर होता जाएगा। जैसे ये जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, दीमक। आप लोग दीमक जानते हैं? दीमक जो है बीम के अंदर होता है वो, हाँ? ये वो ऐसे कर 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 ये काटता रहता है अंदर, धड़ाम करके एक दिन वो बीम नीचे गिर जाएगा। इस तरह माला जो रेगुलर नहीं करता है, धीरे 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 अंदर उसका कटिंग हो रहा है उसका, एक दिन छोड़कर भाग जाएगा वो रह नहीं पाएगा वो, हाँ? इस तरह। इसलिए आप उसको बोलना चाहिए कि अरे पतन होने के पहले ये तुम्हारा लक्षण दिख रहा है पतन की, अभी तो खुद अपने आप को बचा लो, हाँ? उसको बोलना चाहिए कि आप जरूर, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे कोई भक्त हो तो अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि आप इसके साथ बैठकर आप भी जपा करो। आप जब सलामला करते हो उसको साथ में बिठा लो तो पूरा हो जाएगा उसका भी, हाँ? क्योंकि एक सीनियर भक्त उसके साथ बैठते हैं, उसको करना ही पड़ेगा, उसको किधर जाएगा वो, तो बैठ कर सकता है। जो लोग अपने आप अकेले कर नहीं पाते हैं, वो एक वरिष्ठ भक्त जो पक्का माला करने में एकदम पक्का है, उसके निकट बैठकर उसके साथ कर लेना चाहिए, आसानी से हो जाएगा उसको, हाँ? ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से लगभग 1.5 घंटा 3 to 4:30 आप लोग अटेंड किया क्लास। और मैं कुछ अयोग्य व्यक्ति हूँ, ये सब बोलने के लिए मेरे अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं भी नाम जब करने अच्छी तरह करने के लिए यत्न कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैं जो भी आपसे शेयर किया आज, ये मेरे पास 8-10 किताबें एकत्रित किया मैंने, पढ़कर नोट्स बनाता था और इसके बारे में सोचता था। क्योंकि नाम जब मैंने सुना कि प्रभुपाद जी ने बोला 90% प्रोग्रेस आपको नाम जब से होगा, ये सुनने के बाद मुझे डर हो गया कि इसको ठीक करना पड़ेगा हमको। इसलिए मैंने किताबों को पढ़ा और जीवन में लागू करने के लिए हमने प्रयत्न की। तो अगर मेरे बोलते समय आपको लगा कि क्या बड़ा उपदेश दे रहा है हमको, तो आप माफ कर दीजिए। मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे खुद के मन को उपदेश दे रहा हूँ मैं। मेरे मन को सुधारना है और
और कोटि कोटि जन्म लग सकता है मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे प्रभु जी ने आदेश दी थी हमको, इस तरह आप लोग इकट्ठित हो रहे हैं इसलिए मैंने दिया आज। तो कुछ त्रुटि हो तो आप माफ कर दीजिए। और खास करके महाराज जी, इस भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जी बैठे हैं, वो इतने साक्षात्कारी पुरुष हैं, और उनके हाथ से भागवत निकलता रहता है, अनेक लोगों को पहुंचाते हैं वो, सैकड़ों लोगों को, सारे दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। तो मुझे बहुत शर्म आया उनके सामने कुछ हरिनाम के बारे में बोलने के लिए। मैंने सोचा कि महाराज भी थोड़ा टाइम बोलेंगे और हम सुनेंगे, लेकिन सुन नहीं पाए महाराज जी से आज। मैं कभी उनका वीडियो सुनता हूँ, वीडियो में बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो हमने महाराज को बुलाया भी है हैदराबाद, पुणे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरिनाम के बारे में आपने बताए। और हरिनाम के सबके रुचि हो ऐसे आशीर्वाद कीजिए। हमारे इस्कॉन में इस्कॉन मैनेजमेंट बोलते हैं, आप हम सबको राधे आशीर्वाद देते हैं, आप सन्यासी हैं आप। थैंक यू महाराज। कभी कभी हम सुनते हैं मैनेजमेंट से, आईसीसी से, हमारे राधे श्याम प्रभु जी जैसे नारद मुनि के अवतार है, सबको ब्रह्मचारी बनाते हैं। जहां पर जहां पर भी जाते हैं ब्रह्मचारी लोग पीछे पीछे आपको जैसे क्या बोलते हैं, नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी लोग लेकर साथ में चलते हैं ना, ऐसे जैसे ही आपका नाम सुना है ना, सब लोग आ गए क्लास सुनने के लिए। राधे श्याम प्रभु का क्लास तो नहीं छोड़ना है, सुनना ही है। तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश श्याम प्रभु को ऐसे योजना बनाए, 1.5 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र के जप में कैसे रुचि हो, ऐसे अपने उत्साह बढ़ाए। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हूँ। और ये निवेदन है कि अगला ब्रह्मचारी कन्वेंशन में हृदय संभव आए, हम लोग से मिले, गाइड करे, ये हम लोग से प्रार्थना है आपके चरण पर। महाराज जी, मैं साल शुरू होने के पहले मैं कैलेंडर बनाता हूँ। अभी नवंबर 2026 में पूरे नवंबर पूरे 2027 का कैलेंडर बन जाता है मेरा, और उसको ऑनलाइन में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। इसलिए अगर आने वाले नवंबर के पहले मुझे डेट मालूम होगा तो मैं तुरंत उसको मार्क कर दूंगा महाराज। मुझे भी इच्छा है, मैंने सुना कि मायापुर में हुआ 700 सैफरान ब्रह्मचारी से आए थे, सुना मैंने एक बार। पर मुझे जयपद का महाराज थे, जनानिवास प्रभु थे, पंकजा के पुत्र, सब लोग थे उस समय, मैंने सुना बहुत बढ़िया हुआ उधर। भक्ति पुष्कर महाराज भी थे, मैंने सुना। मेरी भी इच्छा है कि आकर संग ले, ऐसे वातावरण तो इतना बढ़िया होगा, सब ब्रह्मचारियों का संग। अगर आपका ये डेट फिक्स हो जाता है अगले साल का, अगर जगदीश श्याम प्रभु और कोई बता देंगे मुझे, मैं पहले से मार्क करके रखूंगा महाराज। बहुत धन्यवाद महाराज, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री प्रभुपाद की। थैंक यू। हरे कृष्ण। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए राधे श्याम प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी डिवोटीज। थैंक यू महाराज। जगदीश श्याम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। आप सबको, आप सबकी सेवा करके प्यूरिफिकेशन होने का मौका मिलता है। यह आईडीसी ब्रह्मचारी की जय।